हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी किस किस की। 5-HT, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्रीन्स, एंजियोटेंसिन और ब्रैडिकाइनिन और सब्सटेंस पी। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 3 चल रही थी। इसमें पहले हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, हिस्टामिन के रिसेप्टर और उनका डिस्ट्रीब्यूशन और नसेड के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की इस लेक्चर में जो जो हमारा यूनिट 3 में बचा था वो सारी ड्रग्स कवर करेंगे, उनकी फार्माकोलॉजी। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी गाउट ड्रग और रेमेटिक। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ से अपना प्रोस्टाग्लैंडिन तक हम पढ़ चुके थे, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्रीन्स, एंजियोटेंसिन, ब्रैडिकाइनिन और सब्सटेंस पी के बारे में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेरोटोनिन होता क्या है। तो इसकी सबसे पहले हमारा 5-HT, तो इसकी फार्माकोलॉजी से को हम सेरोटोनिन बोलते हैं। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाफैन, ट्रिप्टामिन, ट्राइप्टामिन। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। तो जो सेरोटोनिन होता है ये हमारा क्या होता है, अमीन डेरिवेटिव होता है। इसे हम हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं सेरोटोनिन को। जब हमारे अंदर मूड स्विंग होता है, मतलब हैप्पीनेस वगैरह होती है, तो हमारी जो बॉडी से क्या होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। नॉन एस हैप्पीनेस हार्मोन विच इज ऑब्टेन बाई बनाना, पपाया, ईटीसी फ्रूट। इनका इंटेक जब ज़्यादा करते हैं हम बॉडी में तो उससे हमारा सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। ठीक है, इट ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड एंड मेनली फाउंड इन GIT, प्लेटलेट एंड CNS। इन सब में मिलता है हमें, किसमें, GIT में और प्लेटलेट में और CNS में। ठीक है, अब रोल ऑफ सेरोटोनिन क्या है कि सेरोटोनिन जो होता है हमारी बॉडी में क्या करता है, मूड को रेगुलेट करता है, किसका मूड कैसा रहेगा। एंड देन उसके बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है किसी के साथ। एंड स्लीप को, डिप्रेशन को, पेन को, सेक्सुअल एक्टिविटी, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंटेस्टाइनल मूवमेंट, इन सबको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और इट ऑल्सो प्रिकॉसर ऑफ मेलेटोनिन एंड रेगुलेट स्लीप साइकिल। ये क्या होता है, प्रिकॉसर होता है हमारे मेलेटोनिन का और रेगुलेट करता है किसको, स्लीप साइकिल को। ठीक है, और सेरोटोनिन क्या होता है, ट्रिगर होता है किसका, नोजिया और वोमिटिंग का। अगर हमें नोजिया वोमिटिंग होती है तो इसके लिए ट्रिगर कौन करता है, सेरोटोनिन। ठीक है, तो सेरोटोनिन का मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं कैसे होता है। सेरोटोनिन 2 एंजाइम की वजह से मेटाबोलाइज होता है। पहला होता है माओ की वजह से, दूसरा डिहाइड्रेशन। जो माओ की वजह से होता है वो सेरोटोनिन क्या होता है, सेरोटोनिन कन्वर्ट हो जाता है हमारा 5 हाइड्रोक्सी इंडोलिक एसिड में। और जो डिहाइड्रोजनेस की वजह से कन्वर्ट हो जाता है 5-HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफॉल की। ठीक है, जो हमारा ट्रिप्टाफैन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिप्टोफॉल में। ठीक है, ट्रिप्टामीन, ट्रिप्टामीन किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिप्टोफॉल में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका मेटाबॉलिज्म है, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो सबसे पहले ट्रिप्टाफॉन, ट्रिप्टाफैन कहाँ से मिलता है, डायट्री सोर्स से। ठीक है, तो ट्रिप्टाफैन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से वो किस में 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाफैन बनाता है। देन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाफैन डीहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन 5-HT बनाता है। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन या सेरोटोनिन बोलते हैं जैसे हम। ठीक है, तो ये तो होगी सेरोटोनिन की सिंथेसिस। फिर सेरोटोनिन रिसेप्टर और उसके फंक्शन देखते हैं। तो मेनली सेरोटोनिन के पास 7 रिसेप्टर होते हैं, बट जो वर्क करते हैं, फंक्शन वर्क करते हैं वो 4 ही करते हैं। ठीक है, तो 4 कौन कौन से हैं, पहला है 5-HT1, दूसरा 5-HT2, 5-HT3 एंड 5-HT4। ठीक है, 4 रिसेप्टर होते हैं इसके। ठीक है, 5-HT4। तो इसमें सेरोटोनिन के साथ चारों रिसेप्टर के बारे में देखते हैं। पहले सबसे पहले 5-HT1, ये हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता है सेरोटोनिक नसल एक्टिविटी को। ठीक है, अगर इस पे 5-HT1 पे सेरोटोनिन जाके बाइंड होता है तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा सेरोटोनिन जो न्यूरोनल एक्टिविटी थी उसको। ठीक है, देन अगर 5-HT2 पे बाइंड करता है तो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अगर 5-HT3 पे बाइंड करता है तो ये इमीसिस, गट पैरालाइटिस, ब्रेडिकार्डिया, पेन, इचिंग वगैरह कॉज करवाएगा। ठीक है, और अगर इस पे ही बाइंड करता है तो ये क्या कॉज करवा रहा है, इमीसिस मतलब उल्टी वगैरह करवा रहा है। तो इसके लिए हम ओनडे स्टोन ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, इसको ब्लॉक करने के लिए 5-HT3 को ब्लॉक करने के लिए हम ओनडे सिट्रोन देते हैं ना, टैबलेट आती है जो उल्टी के लिए, तो वो यही काम करती है, वो 5-HT3 को ब्लॉक कर देती है जिससे उल्टियाँ नहीं हो पाती। ब्लॉक द रिसेप्टर एंड वर्क बाई एंटी इमेटिक ड्रग। ठीक है, देन 5-HT4, 5-HT4 ये इंटेस्टाइनल सिक्रेशन और इनहेंस GI मोटिलिटी। ठीक है, सो
और रिसेप्टर वर्क लाइक GPCR, इसमें जितने रिसेप्टर होते हैं ये सारे GPCR, बट ओनली 5St3 जो होता है बेस्ड ऑन आयन चैनल, जो हमारा ये ऑनडेस्टोन वाला था ये हमारा आयन चैनल बेस्ड होता है, ठीक है, जो मिसिस कोस करवा रहा था, ठीक है। तो सेरोटोनिन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट ड्रग के बारे में देखते हैं कौन कौन सी है। सेरोटोनिन एगोनिस्ट हमारी सुमोट्रिप्टेन, बुस्प्रेन और डेक्सोफेनफ्लुरामीन। और कौन सी? सुमोट्रिप्टेन, बुस्पिरोन और डेक्सफेनफ्लुरामीन। देन 5St एंटागोनिस्ट हमारी साइप्रोहेप्टेडिन, कीटांसरीन और ऑल्डेस्ट्रॉन, ठीक है। अब फार्माकोलॉजी देखते हैं 5St की। तो अगर हमारा सेरोटोनिन CNS में जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, जो 5St2 पे बाइंड होता है और 5St2C पे बाइंड होता है तो वेजो डायलेशन कराता है, ठीक है। एक पे कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, अगर 5St पे बाइंड हुआ है तो 5St2C पे बाइंड हो रहा है तो वेजो डायलेशन करा रहा है। देन प्लेटलेट एग्रीगेशन कराएगा और ब्रेडिकार्डिया कराएगा, मतलब डिक्रीज बीपी को कम करेगा। एंड स्टिमुलेटेड हार्ट रेट इंक्रीज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट को बढ़ाएगा, ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। और CNS में क्या करेगा हमारा? ये तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में था। अब CNS में क्या करता है? ये डिक्रीज करता है रिलीज ऑफ 5St की सीरेनिन। वो CNS से क्या होगा? हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज होगा, देन उससे हमारा सेरोटोनिन रिलीज नहीं हो पाएगा। देन स्लीपनेस बढ़ाता है और पेन का क्या करता है? पेन का प्रिसिपिकेशन बना देता है, ठीक है। परसेप्शन किस परसेप्शन से पेन हो रहा है वो बताता है, ठीक है। देन स्मूथ मसल्स में क्या करवाता है? ब्रोंचोकॉस्टल और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है, ठीक है। और GI ग्लैंड्स में क्या करता है? डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन को डिक्रीज कर देता है, जैसे HCl वगैरह, ठीक है। और देन हमारे प्लेटलेट एग्रीगेशन को इंक्रीज करवा देता है, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट। देन हमारी ड्रग कौन कौन सी यूज होती है? साइरोहेप्टेडिन, साइप्रोहेप्टेडिन, ये हमारी क्या होता है? ये हमारा एपेटाइट को बढ़ाने के लिए ड्रग यूज की जाती है, ठीक है। तो आपने जो भूख बढ़ने वाली सिरप देखी होंगी उनमें साइप्रोहेप्टेडिन होता है, ठीक है। ये वर्क कैसे करती है? ये ब्लॉक कर देती है 5St2A रिसेप्टर को। सो ऑल्सो हैजमन, ये हमारी क्या होती है? H1 एंटागोनिस्ट होती है और एंटीकोलिन सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये एपेटाइट को बढ़ाती है और ऑल्सो यूरिन कार्सिनोइड सिंड्रोम में भी यूज होती है, ठीक है। देन हमारी ऑनडेसिट्रॉन है, ऑनडेसिट्रॉन, और ये क्या करती है? ब्लॉक करती है 5St3 को और कंट्रोल नोजिया वोमिटिंग। अब ये हमारे एडवर्स इफेक्ट है इन सारी ड्रगों के, कि ये ड्राई माउथ, कन्फ्यूजन, वेट गेन, हेडेक, डायरिया, ठीक है, ये सब करवाती हैं। तो ये हमारी पूरी फार्माकोलॉजी थी किसकी? 5St की। अब देखते हैं हम थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। तो थ्रोम्बोक्सिन भी हमारा ये क्या है? TXA2 है, ये भी एक किस्म का ऑटोकॉइड है। ये कहाँ से रिलीज होता है? उसी साइकिल में से जिसमें से हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ थ्रोम्बोक्सिन भी बनता है और एक तरफ वो TX2 बनता है, ठीक है। तो साइकिल में है, तो वहीं से हमारा थ्रोम्बोक्सिन आता है। तो इट इज द सब्सटेंस विच इज मेड बाय द प्लेटलेट दैट कॉज ब्लड क्लॉटिंग, ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग थ्रोम्बस बनाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो ये ड्राइव फ्रॉम द एरिकडोनिक एसिड पाथवे एंड रिलेटेड टू प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। और फार्माकोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोक्सिन क्या है? ये CVS में क्या करता है? कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है, GIT में पेरिस्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है, ब्रोंचियल मसल में ब्रोंचो का ADR सेम है, इसके पेन है, नोजुलर वोमिटिंग, डायरिया, सबके सेम ही ADR होते हैं, ठीक है, एडवर्स पर। और इसका यूज कहाँ होता है? ये वेजोकंस्ट्रिक्टर की तरह वर्क करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन में और बीच स्पाज्मोजेनिक। हमें ज़्यादा नहीं पढ़नी है इसकी फार्माकोलॉजी, या आपने प्रोस्टाग्लैंडिन की जाते पूछी जाती है, ठीक है। देन हमारा लिकोट्रिन्स है, LTS बोलते हैं जिसे, ठीक है। लिकोट्रिन्स क्या होते हैं? इट ऑल्सो एन इकोसेनोइड्स, इट प्रोड्यूस फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। ये भी हमारा लिकोट्रिन्स, आपने देखा होगा कि एराकिडोनिक एसिड पाथ में से जब हमारा लिपो ऑक्सीजनेस बनता है देन उससे हमारा लिकोट्रिन बनता है। तो लिकोट्रिन उसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये इसमें इसकी कई सारी फॉर्म होती हैं, LTB4, LTC4 एंड LTD4, 3 फॉर्म में ये मिलता है, ठीक है।
तो इसका फार्माकोलॉजिकल रोल देखते हैं हम किसका, ल्यूकोट्रिन्स का। तो जो ल्यूकोट्रिन्स LTC4 एंड LTD4 होते हैं, ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मा, मतलब ये BP को बढ़ाते हैं, ठीक है। दे मे फैसिलिटेट लोकल रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल, ये हिस्टामिन को भी क्या करते हैं, रिलीज करवाते हैं मास्ट सेल से, एंड कॉज इन्फ्लामेटरी एक्शन, ठीक है। देन स्मूथ मसल में ये हमारे LTC4 और LTD4 क्या कराते हैं, बोन्सो का स्ट्रिक्शन एंड इनक्रीज म्यूकस सिक्रेशन इन एयरवे, ठीक है। देन एफरेंट नर्व पे ये इंक्रीज करते हैं पेन इम्पल्स को एंड इन्फ्लामेशन को, ठीक है। देन ड्रग कौन कौन सी है इसमें, हमारे मोन्टेल्यूकास्ट है, ठीक है, ये ड्रग इसकी एंटागोनिस्ट है, ठीक है, किसकी, LT ल्यूकोट्रिन्स की, ठीक है। तो मोन्टेल्यूकास्ट वगैरह किस में दी जाती है, अस्थमा में, एंटी एलर्जिक ड्रग होती है मोन्टेल्यूकास्ट, ठीक है। तो ये हमारा मोन्टेल्यूकास्ट है, और जेफरी लुकास्ट है, और प्रानालुकास्ट है, और लिपोऑक्सीजनेस इनहिबिटर है, और लिपोऑक्सीजनेस वाली है हमारी जिलियोटॉन, ठीक है, ये ड्रग। तो इतना ही हमें ल्यूकोट्रिन्स के बारे में पढ़ना था। देन हमारी आती है फार्माकोलॉजी ऑफ एंजियोटेंसिन, ठीक है। तो अब देखते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ एंजियोटेंसिन। तो एंजियोटेंसिन आपने पहले भी डायरेटिक्स में पढ़ा होगा कि एंजियोटेंसिन क्या होता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन इज ए प्रोटीन हार्मोन दैट कॉज ब्लड वेजल्स टू बिकम नैरो, ये हमारा नैरो कर देता है ब्लड वेजल्स को। इट हेल्प टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी, ठीक है। तो सिंथेसिस कैसे होती है एंजियोटेंसिन राश सिस्टम में, इन कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन इट रिलीज बाई लीवर के द्वारा हमारा ये रिलीज होता है। कैसे एंजियोटेंसिन रिलीज हुआ, ये रेनिन की मदद से हमारा एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा। देन AC एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से मदद से हमारा एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा। अब ये एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर पर बाइंड होगा और कॉज करेगा क्या, BP को बढ़ाएगा और वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एंजियोटेंसिन का काम होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देता है, ब्लड वेजल्स को नैरो कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, ये ब्लड वेजल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, नर्व पे क्या करता है, इंक्रीज सेंसेशन करता है, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड पे क्या करता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, और किडनी में ये सोडियम और वाटर के रिसेंट्रल को बंद कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे एंजियोटेंसिन की फार्माकोलॉजी थी। अब उसके एंजियोटेंसिन की जो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट है उनको देखते हैं, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन की जो एंटागोनिस्ट है वो कौन कौन से हैं, AC इनहिबिटर है और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। जो AC इनहिबिटर है वो जैसे कैप्टोप्रिल है, इनालप्रिल है, लिसेनोप्रिल है, पेरिनोडोप्रिल है, और फॉसिनोप्रिल है, और बेंजोप्रिल है। तो जिसमें प्रिल लगा हुआ वो ड्रग कौन सी है, AC इनहिबिटर। देन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर लोसार्टन, वल्सार्टन, कार्डेंसार्टन, टेलमिसार्टन और इर्बिसार्टन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर लोसार्टन, कंडेंसार्टन और वल्सार्टन, टेलमिसार्टन और इर्बिसार्टन। देन थेरेप्यूटिक यूज क्या है हमारे एंजियोटेंसिन के, कि ये मेंटेनेंस करता है फ्लूइड प्रेशर को, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस को, ठीक है। देन उसके बाद है हमारी ब्रैडिकाइनिन, ठीक है, ये एंजियोटेंसिन। उसके बाद ब्रैडिकाइनिन। सो ब्रैडिकाइनिन को हम BKE बोलते हैं। BKE क्या होता है, हमारा नैनो पेप्टाइड क्लिप फ्रॉम ए प्लाज्मा एंड अल्फा ग्लोबुलिन किनोनोजेन, ठीक है, बाई कालेरिकैन। ये हमारा क्या होता है, ये एक नैनो पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है। ये भी हमारी क्या है, नैनो पेप्टाइड हार्मोन है। ये फ्रॉम ए प्लाज्मा से मिलता है हमें, ये जैसे एंजियोटेंसिन होता है ना, उसी की तरह ही होता है ये। अल्फा ग्लोबुलिन, किसका, अल्फा ग्लोबुलिन और कीनोजेन और बाई कैलिकाइनिन, कीनोजेन का जब कैलिकाइनिन बनता है फिर हमारा ब्रैडिकाइनिन बनता है, ठीक है, कैलिकाइनिन से। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारा ब्रैडिकाइनिन करता क्या है, तो ये इट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैनिकाइनेस 1 टू एपे octapeptide BK128 and inactivated by kinase second एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है इन द लंग्स में, ठीक है। इसका ये काम होता है, ये किसमें, हमारे अस्थमा में ट्रीट करने के लिए ब्रैडिकाइन यूज होता है, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये भी हमारा क्या होता है, ऑटोकॉइड होता है। तो ये भी वैसोडाइलेशन करवाता है, इंक्रीज वस्कुलर परमिबिलिटी, स्टिमुलेट पेन एंड नर्व एंडिंग,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन इन यूटेरस स्मूथ मसल्स का, ठीक है। देयर आर टू मेन सब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर B1 एंड B2 विच इज इंड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। तो इसमें दो टाइप की ड्रग होती है हमारी, ब्रेडिकाइनिन और कैलिडीन, ठीक है, दो होती हैं। अब यूजेस क्या है ब्रेडिकाइनिन की, ये पोटेंट एंडोथेलिन डिपेंडेंट वेजोडाइलेटर होता है, माइल्ड डायरेटिक और कॉज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, ठीक है। अब देन लास्ट बची हमारी फार्माकोलॉजी ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जिसे हम सब्सटेंस PV बोलते हैं, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी क्या होती है हमारे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की, तो प्लेटलेट को PAF भी बोलते हैं, ठीक है, या सब्सटेंस P बोल दो, PAF बोल दो, तो ऑल्सो नोन एज, बहुत सारे नाम है उसके, ऑल्सो नोन एज PAF एसीथर, ठीक है, और AGEPC एसिटाइल ग्लिसराइल ईथर और फॉस्फोराइडेनिक एसिड, ठीक है। फॉस्फो, ये हमारा PC का मतलब है इसमें फॉस्फो, P का मतलब फॉस्फो और एरेक्डोनिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोराइडेनिक एसिड। देन हमारा पोटेंट ये फॉस्फोलिपिड होता है और एक्टिवेटर एंड मीडिएटर होता है ऑफ मैनी ल्यूकोसाइट का, ठीक है, ल्यूकोसाइट का। देन फंक्शन क्या होता है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है और डीग्रेनुलेशन एंड इन्फ्लामेशन कॉज करवाता है। अब सिंथेसिस कैसे होती है PAF की, तो एल्काइल एसाइल ग्लीसरोफॉस्फोलाइन से फॉस्फोलाइपेस A2 बनता है, ठीक है। तो हमारा किससे, AGEPC से एल्काइल एसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फोलाइपेस से फॉस्फोलाइपेस 2 से लाइसो PAF बनेगा, ठीक है। PAF हमारा क्या है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग, ठीक है। देन उसके बाद एसिटाइल ट्रांसफेट की मदद से प्लेटलेट एक्टिवेशन वो फैक्टर बन जाएगा। देन PAF बन गया। देन इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है कि ये कार्डियोवास्कुलर में क्या करवाता है, पोटेंट डायलेटर है, वेजोडाइलेशन कॉज करवाता है, इंक्रीज वास्कुलर प्लेटलेट में क्या करता है, इंक्रीज कर देता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को और इंक्रीज कर देता है TXA2 थ्रोम्बोक्सिन को, ठीक है, इसके रिलीज। थेरेपेटिक यूज क्या है हमारे PAF की, एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इनटेक, इन्फ्लामेशन, ब्रोंचोकंस्ट्रिक्शन और अस्थमा में यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी फार्माकोलॉजी थी इनकी, ठीक है। थैंक यू।